ये है हमारा होम स्टे एंड ये पीछे एक से व्यू है एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम बैक साइड। ये एक छोटी सी नदी है और शोले का म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे और हम वहाँ पे जा भी सकते हैं। अभी मैंने देखा था यहाँ पे एक फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, टाइम स्पेंड कर रही है वहाँ पे। हम भी वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे मैं यहीं से गया था, सीढ़ी है बाजू में ये और वहाँ तक बालकनी है। ये है ये अरे यहाँ पे अकेले मत घूमो बेटा। ये वहाँ से सीढ़ी जाती है वहाँ से stairs. That is the stairs that takes us via this passage to here. The exit is here. Yes, from here we exit there towards that bench. So probably that's how these couple have also gone there and they are enjoying in the water. So we are also planning to go there. हम भी वहाँ चलेंगे पानी में। बस वहाँ सांप है, वहाँ पे वो सांप तो यहाँ पर सब मनी को डराने में लगे हुए थे कि वहाँ पर सांप होंगे रिवर के पास। मनी मेरी बहन, उसका नाम विभा है बट हम उसे घर पे मनी बुलाते हैं। तो ये हो रहा था कि वहाँ पे सांप होंगे तो हमें नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी हम गए थे और जाने के टाइम पर एक्सीडेंटली मनी गिर गई क्योंकि जो स्टेयर्स थे वो बहुत ही नैरो थे और उसका पैर स्लिप हुआ था। तो उसने जिस स्टोन पर अपना पैर रखा था सपोर्ट लेने के लिए, वो पूरा उसका बेस ठीक नहीं था और वो पूरा पलट गया, जिसकी वजह से वो भी गिर गई। बट और उसके हाथ में दिया भी, उसने दिया को भी लेकर रखा हुआ था, जिसकी वजह थैंक गॉड दिया को बिल्कुल भी चोट नहीं आई और ना ही मनी को बहुत ज़्यादा चोट आई। बट हाँ, फिर भी मसल्स में चोट आई थी और हमें तुरंत आशिका ने बैंडेड और मूव वगैरह ला कर दिया, तो काफ़ी रिलीफ मिला था। लेकिन जितने दिन वो वहाँ पर थी तब तक उसका मसल पेन बना हुआ था। आशिका, जो कि होम स्टे जहाँ पर हम ठहरे हुए थे, वहाँ की ओनर या ओनर की बेटी थी शायद, मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट वो काफ़ी हेल्पफुल थी, वही सब मैनेज कर रही थी। और ये मैं घर दिखा रही थी कि 2 बेडरूम्स और 3 वॉशरूम है वहाँ पर और हमारे लिए काफ़ी स्पेशियस था। और ये काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया था, बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। मैं इस होम स्टे का फ्रंट व्यू ले नहीं पाई थी क्योंकि जब हम आए थे तो कार पार्क करने की वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी, तो उसको साइड कराने में आयुष और मेरे हस्बैंड वो उस काम में लगे हुए थे। फिर हम बच्चों को लेकर ऊपर आ गए थे, तो बाद में हमने नाइट में थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश की, लेकिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रॉपर व्यू डाला हुआ है वीडियो में, वो आप बाद में देखेंगे। और ये लिविंग रूम के बाद 2 बेडरूम है आमने सामने। ये पहला बेडरूम है, ये थोड़ा छोटा था कंपैरेटिवली द फर्स्ट वन, और इसमें सीलिंग फ़ैन ऊपर नहीं लगे हुए था, टेबल फ़ैन को ऊपर फिक्स किया था उन्होंने। कैसे ये विंडो का व्यू था कर्टन हटाने के बाद, और उन्होंने सब कुछ काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ था, हैंड वॉश, रिफिल वगैरह सब करके रखे थे। और ये बेड थोड़ा छोटा था और उन्होंने एक्स्ट्रा मैट्रेस भी डाले हुए थे, जो कि हमें बाद में ज़रूरत पड़ी थी और हमने यूज़ किया था। यहाँ पे टोटल 3 वॉशरूम थे, दोनों बेडरूम से 2 अटैच्ड और 1 लिविंग रूम में था। और हमने ये ट्रिप मई मंथ में की थी।
बट इस एरिया में बहुत ही ठंड थी। यहाँ पर फ़ैन की या फिर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हमने वहाँ पर अपने जैकेट वगैरह निकाल लिए थे क्योंकि ठंड लग रही थी, तो शायद इसलिए भी फ़ैन नहीं लगे हुए थे, सीलिंग फ़ैन एक रूम में, क्योंकि इतनी फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, काफ़ी ठंडा था वहाँ पर। और उन्होंने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए थे और वॉशरूम में हॉट वाटर का भी अरेंजमेंट था। और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट था कि यहाँ पर रात होते ही बहुत सारे इंसेक्ट्स आते थे। उन्होंने पहले ही बता के रखा था कि आप प्लीज़ लाइट्स ऑफ रखिए अगर डोर ओपन कर रहे हैं, और नहीं तो फिर डोर को, जो लिविंग रूम का मेन डोर था, उसे क्लोज़ करके रखिएगा रात में, वरना बहुत सारे इंसेक्ट्स अंदर चले जाते हैं। तो एक बस ये था कि बहुत सारे इंसेक्ट्स थे वहाँ पे रात होते ही, बहुत सारे। देखो वहाँ पे क्या कर रही है भगवान जाने। और हम जब यहाँ नीचे गए रिवर पर, तो दिया की एक सैंडल बह गई थी और मैं उसे लेने की कोशिश कर रही थी, और उसने बस ऐसे ही खेल में दूसरी सैंडल भी उतार कर डाल दी पानी में, और दोनों ही चली गई। फिर मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि मेरी बहन मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि सैंडल के चक्कर में कहाँ जा रही हो। तो ये हाँ नाइट व्यू था बाहर से, और ये हमारा डिनर आ गया था प्रिपेयर। आई थिंक उन्होंने 8:30 तक हमें डिनर सर्व कर दिया था। और ये दाल है, ये करी, सब साउथ इंडियन स्टाइल का टेस्ट था। और ये आई थिंक हाँ ये सब्ज़ी उन्होंने आलू करी बनाई थी, 2 टाइप की करी थी। और चपाती, हमने उन्हें 24 चपाती बोली थी, बट हमें लगा वो फुल के बनाएंगी, बट फिर मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, चपाती शायद वो चपाती का ही कह रही थी, तो उन्होंने बोला 14, क्योंकि कंपैरेटिवली टू फुल का वो बहुत बड़ी होती हैं। और अच्छा कि हमने बोला, क्योंकि फिर ये भी बच गई थी लास्ट में, काफ़ी बड़ी थी। साथ में राइस और सैलड भी था। और ये मेरा बेटा वो वीडियो बना रहा है। This is my guys. We're eating homemade food. और ये रात में वहाँ पर हवा इतनी तेज़ हो गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में कोई भी चीज़ रुक नहीं रही थी टेबल पर। हम जिस भी चीज़ का बहुत लाइट वेट था, टिश्यू पेपर और डिस्पोजेबल जो भी हमारे पास ग्लास प्लेट्स थे, वो टैर नहीं रहे थे, वो सारे के सारे उड़ जा रहे थे। तो बहुत परेशान हो गए थे मेरे हस्बैंड कि ये क्या है। इसके लिए तो हम प्रिपेयर नहीं थे, तुम्हें कोई बर्तन रख लेने चाहिए थे और सॉलिड वेट वाले। और ये वहाँ पे बहुत रात में इतना अंधेरा, जितना ही ब्यूटीफुल व्यू था दिन में और रात में उतना ही स्कैरी लग रहा था, सब काफ़ी अंधेरा था। बाद में उन्होंने बैक साइड की भी एक लाइट ऑन कर दी थी, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उतना। So this is the night view of the homestay where we are living, and here it is like that side is forest, complete forest, and there's a small tributary river below, and they have switched on the light, back side light, but it's absolutely dark. There's nothing, no light coming from the other side. It's quite fascinating actually. Kids are a little bit scared because they have huge beetles wherever there is light. He is your friend. Teacher's net. Beetle. It is beetle. This is not a It beetle. is looking for a dark place to hide. So this is the place where we are staying. River Point. Side. और एक चीज़ और ऐड करनी थी कि हमारे स्टे में मील इंक्लूडेड नहीं था, बट रिक्वेस्ट पर वो मील में ब्रेकफास्ट और डिनर प्रिपेयर कर देते हैं। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बट लंच वो प्रोवाइड नहीं करते। दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।